welcome back to another story time, and this one was sent to me by my follower on TikTok. So I thought कि यहाँ पे शेयर किया जाए. So let's definitely get into this story. ये स्टोरी मेरी फॉलोअर की नहीं है बट उसकी फ्रेंड हिरा की है. हिरा एक ऐसे घर में मूव करती है जो कि एक अपार्टमेंट था एंड इट वाज ऑन द 3rd फ्लोर. अब जब ये मूव इन करती है हिरा, तो ये अपनी दोस्त को भी बुलाती है और इसकी दोस्त मेरी फॉलोअर. वन शी केम इन, तो ये लोग अपने घर में मज़ा कर रहे थे हिरा के घर में. एंड देन हिरा टोल्ड हर के साथ एक घर है विच इज़ वेरी ओल्ड, और लोग उसके बारे में कहते हैं कि मतलब वहाँ पर आसेब हैं एंड लाइक लोग उसके बारे में बहुत अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, वो बहुत देर से बंद है, ऐसा है वैसा है. तो ये और वो हिरा डिसाइड करते हैं कि ओके, एक एडवेंचर ही सही, मतलब फ़न के लिए ही सही हम जाते हैं. तो ये लोग अपनी टॉर्चेस पकड़ते हैं एंड दे वेंट टू दैट हाउस. अब वो घर और इस अपार्टमेंट में इतना फासला है कि लाइक आप चल के जा सकते हो. लाइक इट वाज जस्ट नेक्स्ट टू द हाउस ऑफ हिरा. लोग अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं और ये दोनों लड़कियां उस घर में जाती हैं. ठीक है, उस घर में एंटर होते सारी इन्हें बहुत अजीब किस्म की सर्दी लगने लग जाती है. लाइक इट वाज जस्ट अननेचुरली कोल्ड. तो पहले जब ये लोग अंदर जाते हैं तो इन्हें बहुत अजीब सी सर्दी लगती है. सर्दी लगने के अलावा इस तरह होता है कि इन्हें वहाँ पर आवाज़ें आती हैं, और वो आवाज़ें ऐसे की थी कि लाइक समवन वाज वॉकिंग ऑन द अपर फ्लोर. अब ये लोग नीचे ज़मीन पे ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर कोई चल रहा है, विच इज़ वेरी वियर्ड, क्योंकि इन्हें पता था कि घर में कोई भी नहीं है, बिकॉज सब लोग यही कहते हैं कि ये अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है. लाइक दैट हाउस वॉज लिटरली अबंडेंट. तो इन्हें लगता है कि ये बहुत अजीब बात है. तो आगे से हीरा कहती है कोई नहीं, ऊपर कोई बिल्ली होगी, ऐसा ज़्यादा कुछ भी नहीं है. तो ये लोग लड़कियां कहती हैं ओके ठीक है. अब ये लोग दोनों जा रही होती हैं थोड़ा आगे. जब ये लोग थोड़ा आगे जाती हैं तो इन्हें इस बार ऊपर से किसी की चलने की आवाज़ नहीं आती, बल्कि किसी के नाखूनों से ऐसे किसी चीज़ को घसीटने की, लाइक नाखूनों से किसी चीज़ को स्क्रैच करने की आवाज़ आती है. बहुत बुरी तरह अगर आप किसी चीज़ को स्क्रैच करते हैं ना अपने लंबे लंबे नाखूनों से, इन्हें वैसे की आवाज़ आती है. तो इस बार वो कहती है नहीं, ये बिल्ली की आवाज़ नहीं है. तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं और ये लोग बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि समथिंग वाज नॉट राइट. और अब ये कहती है कि वहाँ का जो माहौल था वो इस तरह का था कि वहाँ पर दीवारों के ऊपर बड़े बड़े हाथ लगे हुए थे एंड दोज स्टेन्स वर ऑफ ब्लड. लाइक वो ब्लड के स्टेन थे, जैसे आपने हाथ पे खून लगा के किसी दीवार के ऊपर वो हाथ लगाया और वो खून बहुत देर का लगा हुआ और वो लाइक पूरी तरह बहुत टाइम बाद वो ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का डार्किश मटेरियल बन के तो वहाँ पर स्टेन बन गया. वहाँ पर बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल थी कि जैसे लाइक कोई चीज़ मर गई हो तो उस तरह की स्मेल. तो ये लोग दोनों नोट करते हैं कि जो सामने खिड़की है, खिड़की के आगे जो पर्दे लगे हैं ना, पर्दों को कोई ऐसे करके मूव कर रहा है कि जैसे एक इंसान किसी चीज़ को मूव करता है. लाइक अगर आपने पर्दे खोले हैं, पर्दे बंद करने लगे हो, तो जिससे आप पर्दों को मूव करोगे ना, वैसे खुद ब खुद वो पर्दे मूव हो रहे होते हैं. अब ये दोनों एक दूसरे के देखती हैं, पता चल जाता है कुछ ना कुछ तो है, यहाँ से निकल लो. ये लोग निकलने लगती हैं कि वो दरवाज़ा जो था सामने वो अचानक से बंद हो जाता है. ये मूवी का सीन लग रहा है बट ये रियल है. और आई विल मेंशन हर टिकटॉक हैंडल हियर. अगर आप लोगों से पूछना हो तो यू कैन डेफिनेटली गो ऑन हर टिकटॉक अकाउंट एंड आस्क हर. मतलब खोलने की कोशिश करती हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता. इनमें से एक पीछे टर्न करती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा था, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई खड़ा हो तो आपको उसकी सांस की हवा ऐसे लगती है, लाइक थोड़ी थोड़ी फीलिंग आती है कि आपके पीछे जैसे कुछ खड़ा है या कुछ है. ठीक है, तो ये पीछे मुड़ती है और जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो इसके पीछे तो कोई नहीं होता, बट घर के कोने में ब्लैक कलर की चीज़ होती है. इसकी आंखें लिटरली रेड कलर की होती हैं, पूरी तरह रेड. अगर हो सका तो मैं एक रेफरेंस मेंशन कर दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में कोई रेफरेंस मिलेगा. तो जस्ट इमेजिन उस रेड कलर की आंखों को देख के इनकी चीखें निकलती हैं और जल्दी जल्दी कुरान की आयतें पढ़ने लग जाती हैं, ऊंची आवाज़ में पढ़ने लग जाते हैं कि वहाँ पर जो था उसे भी आवाज़ जाए. जब ये लोग इस तरह कुरान की आयतें पढ़ रहे होते हैं तो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं और ये दोनों भाग कर बगैर कुछ सोचे बाहर निकल जाते हैं. इन्हें लगता है कि सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं था. ये लड़की तो अपने घर आ जाती है, बट हीरा वॉज नो अलोन इन दैट अपार्टमेंट, जो उसका अपना घर होता है. वो अपने घर में जाती है और अब उसके घर में भी उसे आमतौर से ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है. वो नोट करती है कि उसके कमरे में जो बल्ब था कर रहा था, लाइक कभी आहिस्ता कभी तेज़, कभी आहिस्ता कभी तेज़ उसकी लाइट हो रही होती है. और ये बहुत ज़्यादा डर जाती है. इसके कमरे से भी अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है और ये बस थक जाती है. और उस दिन के बाद इसे लगता है कि अब बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने वाली हैं. उसे पता चल जाता है, लाइक एक इंसान सेंस कर सकता है एक चीज़ को. तो ये थक जाती है और अपने बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है. जब ये सो रही होती है तो इसे ऐसा लगता है कि इसकी विंडो खुली है एंड समथिंग जस्ट स्टेप्ड इन हर रूम. अब रिमेंबर कि इसका जो रूम था वो 3rd फ्लोर पे था. लाइक दैट अपार्टमेंट जिसमें ये रह रही है वो 3rd फ्लोर पे है. ठीक है, तो अगर कोई आएगा तो विंडो से तो नहीं आ सकेगा, क्योंकि वहाँ पर बैल्कनी नहीं थी. मतलब विंडो के बाहर बैल्कनी नहीं थी, लाइक डायरेक्ट हवा थी. तो मतलब कोई वहाँ से चढ़ के ऊपर तो आ नहीं सकता. तो ये अपनी आंखें खोलती है और ये ज़मीन पर नोटिस करती है तो इतने इतने बड़े पाँव के निशान. चढ़ो और किचन में इतने बड़े किसी के पाँव और वो ऐसे किचन में डाले और वो उस तरह उससे कवर हो जाए और फिर वो किसी टाइल वाले फर्श के ऊपर चले.
वो वाला सीन था। ये नोटिस करती है वो जो गंदे-गंदे पाँव थे वो करीब-करीब होते जाते हैं और इसके बेड के फुल पास आके रुक जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अचानक इसे किसी की साँस लेने की आवाज़ आती है और वो साँस लेने की आवाज़ एक नॉर्मल इंसान की साँस लेने की आवाज़ नहीं थी, बहुत भारी और ऊँची आवाज़ थी, ठीक है? ये चीखें मारती है और फ़ौरन उठती है और अपने घरवालों को कॉल करती है और वो आते हैं। एंड व्हेन दे केम तो ये उनको बताती है कि इस तरह हुआ था और इसकी मम्मा पूरे घर में, पूरे कमरे में चेक करती हैं तो कोई निशान नहीं थे। मतलब ये झूठी पड़ गई उनके सामने। 1 हफ्ता गुज़र जाता है और हीरा को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, बट ऐसा नहीं होता। एक दिन हीरा सोई होती है और इसकी मम्मा उसके घर आई होती हैं, हीरा के घर। तो इनको हीरा की आवाज़ आती है कि जैसे वो सोए हुए कुछ बोल रही है। तो वो आगे जाके सुनती हैं और हीरा सोए हुए बोल रही होती है कि तुमने उस दरवाज़े को खोला और तुमने मुझे आज़ाद किया। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, मतलब मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूँगा। और ये हीरा अपने मुँह से बोल रही होती है, लेकिन सोए हुए बोल रही होती है, जो कि इसकी मम्मा सुन के बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद ये लोग बहुत दम वगैरह करवाते हैं। इस सब के बाद बहुत ज़्यादा बदल जाती है, लाइक वो शीशों के सामने जाना छोड़ देती है। वो रात के 3 बजे हमेशा एग्ज़ैक्टली उसी टाइम पर उठ जाती है, बिकॉज़ उसे ऐसा लगता है कि कोई खिड़की को नॉक कर रहा है, लाइक कोई नॉकिंग की आवाज़ आती है उसे और वो उठ के इन सबको बताती है, बट बाकियों को नहीं आती और वो अकेला रहना छोड़ देती है। मतलब वो सब वो चीज़ें कहती है जो कि एक इंसान बहुत अजीब सिचुएशंस में करता है। और इस लड़की ने कहा, जो मेरी फॉलोवर है, कि ये थोड़े दिनों बाद, इस सीन के थोड़े दिन बाद हीरा के घर गई और जब ये वहाँ पर गई तो इसे वहाँ पर उसके घर में पर्दे के पीछे एक शैडो नज़र आया और सेम टू सेम वही आँखें जो उन्होंने वहाँ पर देखी थी, इसे यहाँ पर नज़र आई और उसके बाद ये उसके घर नहीं गई। या दैट वाज़ होल स्टोरी। एंड इफ यू गाइस वांट टू शेयर योर स्टोरी, सो डू शेयर इट ऑन माय Instagram account. I will mention it down here, or I will share it on TikTok or YouTube here. If you want more videos like this, then do follow and like or comment. I love you all. Stay tuned for the more videos. Take care. Bye bye.